प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान भारत और समकालीन विश्व फर्स्ट यानी इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हम लोगों ने खूनी रविवार के बारे में जानकारी ली थी कि रूस में किस तरह की स्थिति पैदा हुई और 1905 की क्रांति हुई। आज आइए देखते हैं पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। उन्नीस 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, जिनको केंद्रीय शक्तियां कहा जाता था। याद रखिएगा, केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे। तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया। जार माने राजा, बादशाह। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। ड्यूमा रूस की संसद का नाम था। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी, यानी बलवान होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और चूंकि यह रूस था तो रूस में जो है पेट्रोग्राद नाम रख दिया गया। जारीना, जैसे जार राजा को कहा जाता था, वैसे जारीना जो है जार की पत्नी यानी महारानी को कहा जाता था। जो जार था उसका नाम निकोलस द्वितीय था और उसकी पत्नी यानी जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम अलेक्जेंड्रा था। कि जर्मन मूल का होने और उसके घटिया सलाहकारों, खास तौर से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और अलोकप्रिय बना दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। अलेक्जेंड्रा का जो है सलाहकार था रासपुतिन, यह एक सन्यासी था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। भाई लड़ाई होगी तो मौत तो होनी ही है। सेना की पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे, यानी 3 साल में। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। हार हो रही थी तो पीछे हट रहे थे, और जो जितने भी फसल और इमारत यानी बिल्डिंगें पड़ी रास्ते में, सबको नष्ट कर दिया। किस लिए? ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही ना सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। शरणार्थी का मतलब शरण नहीं था उनके पास और किसी हिसाब से वहाँ रह रहे थे। इन हालात ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। आगे देखते हैं। आप देखिए, युद्ध से उद्योगों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। रूस के अपने उद्योग तो वैसे भी बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र है, बाल्टिक सागर के नाम से भी जाना जाता है, में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, नियंत्रण हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। जब काम नहीं होगा किसी भी उपकरण से तो बेकार होगा। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया, माने जिसकी सेहत अच्छी थी।
देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटे वर्कशॉप्स ठप होने लगे। वर्कशॉप का मतलब होता है जहाँ काम होता है। ज़्यादातर अनाथ सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। तो जब मोर्चे पर भेजा जाएगा तो आम जनता में कमी होगी। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा होगी। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। जब भोजन नहीं मिलेगा तो दंगे होंगे निश्चित रूप से। चित्र से आप देख सकते हैं पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही, ये रूसी सिपाही हैं जो एकत्र होकर फोटो सेशन कराए हैं। शाही रूसी सेना को रूसी स्टीम रोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपनी निष्ठा बदलकर क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू कर दिया तो जार की सत्ता भी ढह गई। कुछ क्रियाकलाप है इसमें, इनको करना चाहिए। 1916 के दिन है। आप जार की सेना में जनरल हैं और पूर्वी मोर्चे पर तैनात हैं। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में मुख्य सुझाव दीजिए कि स्थिति को सुधारने के लिए आपकी राय में क्या किया जाना चाहिए। तो आप एक जनरल होकर के राय लिखने का काम करेंगे। अब इतने पढ़े हुए जानकारी के हिसाब से कुछ प्रश्न बन रहे हैं, उनका उत्तर आप जरूर देने का काम कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? रूस का शासक यानी जार कौन था? जार की पत्नी का क्या नाम था? और रूस की स्थिति पहले विश्व युद्ध में क्या रही? इन 4-5 प्रश्नों के उत्तर आप जरूर देने का काम करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।